लेकिन है बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में गरीब बेसहारा मजलूम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मुस्लिम समाज का हक और अधिकार दिए, मुस्लिम समाज को हक और हुकूक की बातें लिखी। और बाबा साहब ने कहा था मैं संविधान में लिख के जा रहा हूँ, आपको जो है संविधान में सारे हक और अधिकार लेके जा रहा हूँ, आपको आरक्षण का अधिकार लेके जा रहा हूँ, आपको जीने का अधिकार लेके जा रहा हूँ, आपको पहले का अधिकार लेके जा रहा हूँ। लेकिन संविधान को चलाने वाले राजा की नीयत से होगी कि संविधान आप पे लागू होगा। हिंदुस्तान एक तरह राजस ने लिखा वो शख्स मुसलमान था जिन दिन में इस मुल्क को आजादी, जिन दिन में इस मुल्क को आजादी 15 अगस्त 1947 27 मारूला शबे कदर की रात, वो दिन जुम्मे का था। हमारे साथियों मैं खासकर मुस्लिम समाज के भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ कि आप तो एक रब को मानने वाले हैं, एक कलमा के शरीक है, एक किताब पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे कहता हूँ आप लोगों में न बटे, आप राजनीतिक पार्टियों में न बटे, आप कटेंगे तो कटेंगे, आप कटेंगे तो कटेंगे। अब आप हुसैन की मौत का मामला हो, चाहे वो सामाजिक का मामला हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो, और सबसे पहले कोई आवाज उठाता है, अरे सबसे पहले कोई आवाज संगठन उठाता है तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, और कोई सबसे पहले आवाज उठाती है राजनीतिक पार्टी तो वो आजाद समाज पार्टी है। इस संविधान को चलाने वाले ही नारे की नीयत सही होगी तो संविधान आप पे लागू होगा, नहीं तो ये संविधान आप पे लागू नहीं होगा। हमारे साथियों उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया। पहले राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करते थे, पहले राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करते थे। बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, उन वोट से राजा आप अपने बीच से पैदा कर सकते हो। हमारे साथियों इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब ने आपको दिया, इस वोट के अधिकार से आप एमएलए बना सकते हो, सांसद बना सकते हो और मुख्यमंत्री बना सकते हो। हमारे साथियों इस मिशन को लड़ते लड़ते इस मिशन की कमान बेंजी ने संभाली। हमारे साथी इसके बाद गरीब बेसहारा मजलूम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मुस्लिम समाज अपर क्लास के गरीब समाज की लड़ाई अब लड़ रहे हैं। तो भारत के शेर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीब बेसहारा मजलूमों की आवाज, आपके संगठन नेता, मंच पर जितने भी हमारे सीनियर लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियां पीछे पार्क की हुई है, तो प्रशासनिक अधिकारियों का फोन आ रहा है, कृपया करके गाड़ियों को वहां से थोड़ा हटा लीजिए। जिस किसी हमारे वरिष्ठ साथियों की पदाधिकारी गाड़ियां टेंट के पीछे खड़ी है, मंच के पीछे खड़ी है, वहां से गाड़ियों को हटा लीजिए। जिस किसी भी सीनियर साथी की गाड़ियां मंच के पीछे खड़ी हुई है उन्हें वहां से हटा लीजिए। अगली बार लिस्ट बना के गाड़ियों के नंबर अगर कोई सबसे पहले आवाज उठाता है तो बस वो राजनेता है, आपके प्रिय, आपके संघर्षशील नेता भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। हमारे साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक हो जाओ, बहुत गुंडागर्दी हो रही है, आप एक हो जाओ, आप एक हो जाओ। हमारे साथियों दो लाइन नहीं कहता हूं मैं भाई के ऊपर, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, थोड़ी देर और फिर मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, रोज जोड़ता गया कारवा बढ़ता गया। लगातार कारवा बनता जा रहा है। ये सारे लोग जो आ रहे हैं सभी लोग अपनी कुर्सी पर बैठ जाए। हमारे साथियों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से, मुस्लिम समाज के लोग जज्बा रखते हैं, मैं मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख जाना। उनसे बोले जाएंगे सभी लोग हटा लीजिएगा। अब वर्तमान में आपकी हक और अधिकार की लड़ाई गरीब बेसहारा समाज के लड़ाई अब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं। आपके चंद्रशेखर आजाद जी आपके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथियों जब बहुजन सरकार रही है, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरी पेशानी पर मेरे लहू से हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। अब मैं अपनी बात को समाप्त करने
से पहले 2 लाइनें कहूंगा भाई के लिए। पहुंच रहे हैं। दुआ करो सलामत रहे, दुआ करो सलामत रहे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की हिम्मत जरूर करें, क्योंकि वो चिराग ही जाए, क्योंकि वो चिराग कई आंधियों को भारी पड़ने वाला है। हमारे साथियों, आपने भी इतने ध्यान से सुना, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। थोड़ा सही हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।